नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल जो आपके शिक्षा को या आपकी तैयारी को जो पूरी तरीके से समर्पित है, हम आज आपके लिए टेट और सीटेट के अकॉर्डिंग जो आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण वाला पार्ट है, जहां से आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो है आपसे प्रश्न पूछता है, जिसे हम लोग सोशल टीचिंग सीडीपी भी कहते हैं, उसके एमसीक्यू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत ही विधिवत डिस्कस करेंगे। परीक्षा के अकॉर्डिंग आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है। प्रीवियस ईयर में टेट और सीटेट की परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर ये सारा सीरीज आपका बनाया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए जुड़ते हैं हम लोग और सबसे पहले प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। पहला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। ऑप्शन है जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या भारत में। तो आपको बता दें, सामाजिक विज्ञान विषय का जो विकास हुआ था वो आपका कहाँ से हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में जो है मानविकी शिक्षण विषय के अंतर्गत क्या किया गया था, आपके सामाजिक विज्ञान विषय को शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण किया जाता है, क्या है? दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन है हमारा माध्यमिक स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राथमिक स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है दोनों स्तर पर, चौथा है किसी पर नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ आपका माध्यमिक और प्राथमिक दोनों ही स्तर पर क्या किया जाता है, आपका ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लिए जो आपके टेट के परीक्षा में क्या किया गया था, आपसे पूछा गया था। जो 6 से 8 वाला जो पार्ट होता है आपका, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो आपको बता दें, चूंकि ये क्या है, मानविकीय विषय है और मानविकीय विषय में अन्य विषयों के साथ साथ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और साथ में आपके अर्थशास्त्र विषय को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे इतिहास भी दिया है, भूगोल भी दिया है, नागरिक शास्त्र भी दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र है, यानी
सोशल टीचिंग की अगर बात करें तो सोशल टीचिंग का जो सेंटर है वो क्या होता है? तो भाई सेंटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समाज तो है ही, और समाज जो होता है वो मानवों के समूह से मिलकर होता है। तो समाज का एक अंग मानव जो है वो भी एक तरीके से अध्ययन का केंद्र है, और समाज और मानव दोनों ही मिलकर राष्ट्र हित में काम करते हैं, अर्थात राष्ट्र भी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले आएगा भाई मानव, सबसे छोटा, उससे बड़ा जो आएगा वो क्या आएगा? समाज आएगा, और समाज से भी बड़ा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? राष्ट्र आ जाएगा। तो ये तीनों ही जो है वो आपके सामाजिक विज्ञान के क्या है? केंद्र बिंदु हैं। क्या है? केंद्र बिंदु। ये सभी जो है आपके क्या है? सामाजिक विज्ञान अध्ययन के केंद्र बिंदु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है लास्ट वाला, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। क्या है सामाजिक विज्ञान अध्ययन का स्वरूप है? सामाजिक विज्ञान अध्ययन का स्वरूप है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? आपका स्वतंत्र वर्ग। स्वतंत्र वर्ग जो है वही आपका क्या है? सामाजिक विज्ञान का रूप होता है। स्वतंत्र क्षेत्र बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र अनुशासन बिल्कुल नहीं। उपरोक्त मतलब इसमें क्या होगा? दूसरा जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। मानविकीय ज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो मानविकीय ज्ञान के अंतर्गत दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है, अर्थात विज्ञान, और विज्ञान के साथ साथ आपका सामाजिक विज्ञान। इन दोनों को ही क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या है? ये दोनों ही जो है आपके विज्ञान के क्या है? अंग है। विज्ञान किसी भी विषय वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, जिसे प्रयोग और परीक्षण के द्वारा क्या स्पष्ट है। अगर देखा जाए तो सभी विषयों में ही प्रयोग और परीक्षण जैसी चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो तीनों है बेटा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात मानविकीय ज्ञान की अगर हम क्षेत्र की बात करें, यानी हम अगर एरिया की बात करें, तो इसमें आपका फिजिक्स भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा, एंड सोशल साइंस भी आ जाएगा। बिकॉज आपका फिजिक्स और बात करें तो ये सोशल साइंस का पार्ट है, मानविकी के अंदर जाता है सम्मिलित। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है? ठीक है, यानी कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोशल साइंस। कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोशल साइंस की अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान जो होता है वो पूर्ण रूप से किससे संबंधित होता है भाई? तो व्यक्ति अर्थात मानव। मानव की बात करें तो मानव के अंतर्गत इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई? में हम क्या, मानव कहाँ रहता है? तो समाज में। समाज में हम मानव का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और समाज जो होता है उसके कुछ क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत सिद्धांत यानी समाज और सिद्धांतों का पालन वही कर सकता है जिसका क्या हो? बौद्धिक स्तर क्या हो? सही हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों ही चीज जो है इसकी विशेषताएं हैं। बौद्धिक स्तर भी होता है, सैद्धांतिक आधार भी है, और सामाजिक उपादेयता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट। लोग जुड़े रहिए और जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को बहुत विधिवत देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। प्रश्नों को आपके दृष्टिकोण से पेपर में यानी
हैं, बात करते हैं पाठ्यक्रम विकास का सोपान क्या है। यानी अगर हम लेसन प्लान की बात करें तो लेसन प्लान एंड करिकुलम में हम डेवलपमेंट के सोपान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाठ्य योजना की बात करें तो पाठ्य योजना के सबसे पहले वाले भाग में आता है आपका नियोजन। इस नियोजन में दो चीज की योजना तैयार की जाती है। एक तो आपका शिक्षण का योजना तैयार किया जाता है और उसके साथ साथ आपका पाठ्य वस्तु, दोनों की ही योजनाओं को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और ये दोनों ही जो होता है वो उद्देश्यों पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? उद्देश्यों पर निर्भर होता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव की अगर बात ऑब्जेक्टिव है, अगर हम क्या करने जाएंगे भाई, शिक्षण करने जाएंगे। जब हम शिक्षण करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम विधि का प्रयोग करेंगे। किसकी प्रयोग करेंगे हम? शिक्षण बिना विधि का तो होगा ही नहीं। और जब हम विधि का प्रयोग करेंगे, जो भी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण प्रक्रिया को जब संपन्न करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन भी करेंगे कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो छात्रों के समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर हम पृष्ठपोषण को भी क्या करेंगे, उसमें शामिल करेंगे, फीडबैक भी देंगे कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि बुरा आ रहा है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम के विकास के सोपान में मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, उद्देश्य और विधियाँ सभी को ही शामिल किया जाता है। जो हमारा उत्तर सही होगा वो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास के जो सोपान है वो उद्देश्य है, विधि है, पृष्ठपोषण है और मूल्यांकन है। इसको फैक्ट की तरह याद रख लीजिए कि क्या होता है पाठ्यक्रम विकास के सोपान क्या क्या है। तो पाठ्यक्रम विकास का आपका सोपान जो है उसमें है आपका उद्देश्य है, और प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। तो एजुकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो भाई बहुत जॉन डीवी की बात करें तो उन्होंने कहा था वह एक त्रिध्रुवी क्या है, प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें किसको सम्मिलित किया जाता है? तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन आता है भाई? तो शिक्षक आता है। इसके बाद कौन आता है? शिक्षक किसको पढ़ाता है? तो आपका शिक्षक जो है वो छात्र को पढ़ाता है। छात्र पढ़ता क्या है? तो पाठ्य वस्तु को पढ़ता है, यानी पाठ्यक्रम जो होता है आपका वो पाठ्यक्रम। तो शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। अगर इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को अगर आपसे पूछ दे कि भाई यहाँ छात्र हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? छात्र। बिना छात्र की अनुपस्थिति में शिक्षक और पाठ्य वस्तु किसी दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस समय वर्तमान में शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? न से पूछा जाए एजुकेशन, तो ये आपका क्या होगा? छात्र का विद्यालय तक न आना सबसे बड़ा क्या है? समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो पूछा क्या है, मुख्य घटक कौन कौन है? तो भाई छात्र भी है, शिक्षक भी है, पाठ्यवस्तु भी है, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ इसका भी ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसका पूछ रहा? शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक।
चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10 है। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान एंड करिकुलम। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि जब हम लोग पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो पाठ्य योजना में दो चीजों की योजनाएं तैयार होती हैं। एक तो हमारे पाठ्य योजना यानी एक तो हम लेसन प्लान की प्लानिंग को करते हैं और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण को भी क्या करते हैं हम लोग, शिक्षण के भी क्या होता है, शिक्षण भी क्या होता है, उद्देश्यों पर संबंध पाठ्य वस्तु से भी होता है, ये भी राइट है। और शिक्षण है तो शिक्षण बिना विधि के तो संपन्न होगा भी नहीं, यानी शिक्षण विधियां भी हो गया। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे भी ऑप्शन आप डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? तो तत्व। लिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, 11 को देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति क्या होती है? पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति में अगर देखा जाए तो निरंतरता भी पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, निरंतरता होता है भाई। जब तक हम निरंतर नहीं चलेंगे तब तक प्रक्रिया क्या होगा, पूर्ण होगा नहीं। साथ में ये चक्री भी चलता है। चक्री इसलिए चलता है कि उद्देश्यों से चलता है, प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण में विधियों का प्रयोग होता है, फिर डायग्नोसिस होता है, फिर उस समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो ये चक्री होता है और भविष्य उन्मुख भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी राइट होगा। उपर्युक्त सभी, इसको एक फैक्ट की तरह भी याद रख, आप प्रश्न का भी जो है उत्तर देख लीजिए। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, या पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति में क्या होता है? तो निरंतरता होता है, चक्री होता है और भविष्य उन्मुख होता है। ये क्या होता है आपके पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति। देखते हैं क्या है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। अगर तो भाई परीक्षा प्रणाली है, कहीं आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन और प्रशासन, ये सब किसी भी देश के शिक्षक को अगर पूछा जाए कि भाई पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से